जबकि बेहद का बाबा है तो वर्षा भी कैसा देता होगा? बेहद का वर्षा देता होगा ना। और फिर ये भी सिद्ध करना है, ये जरूर सिद्ध करना आता है, वो भी बताना है कि शिवरात्रि किसको कहते हो। शिवरात्रि का मतलब क्या है? शिव दिन क्यों नहीं कहते? जैसे राम जन्म मनाते हैं तो दिन में मनाते हैं, दोपहर को 12 बजे राम का जन्म समझते हैं कि दोपहर को 12 बजे राम का जन्म हुआ। इसका मतलब जब सूर्य खूब तेजी से तपता है संसार में, तो उसकी गर्मी से सबको पता चलता है इससे ज्यादा ताप देने वाला कोई भी नहीं है। तो चारों तरफ उजेला ही उजेला हो जाता है, कहीं भी अंधकार का नाम निशान नहीं। तो ऐसे ही कृष्ण वाली आत्मा को रात्रि के 12 बजे दिखाते हैं कि रात में जन्म हुआ। और शिवरात्रि भी कहते हैं महाशिवरात्रि, छोटी मोटी रात्रि नहीं। कहीं तो माघ मास की रात्रि बनाते हैं, कहीं फागुन मास में रात्रि बनाते हैं, जबकि जिन दिनों बहुत ठंड पड़ती है। क्या है ये पुरुषार्थी जीवन की ठंडी? सारी दुनिया में सबका पुरुषार्थ चौपट हो जाता है, ठंडा हो जाता है। कुछ भगवान नहीं, कुछ विनाश नहीं होना है, बस सब ठंडे होके बैठ जाते हैं। तभी प्रत्यक्षता होती है सूर्य की। तो वो भी बताना है कि जब सवेरे को सूर्योदय होता है तो नींद कैसी बढ़िया आती है सबको। बढ़िया आती है कि घटिया आती है? बहुत गहरी नींद आती है। तो ये बेहद की बात है कि बेहद का ज्ञान सूर्य जब इस संसार में प्रकटता है तो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी होते हैं, जैसे कहते हैं ना ऋषि मुनि सन्यासी अमृत वेले सवेरे ही जाग करके पुरुषार्थ करते हैं, बाकी सब सोते रहते हैं। तो वो भी बताना है कि शिवरात्रि किसको कहते हो? ऐसी अज्ञान अंधकार की रात्रि जिसमें शिव माने कल्याण ही कल्याण भरा हुआ है। उसी शिवरात्रि में ही शिव प्रत्यक्ष होते हैं। बाकी ये जरूर है कि विदेशी लोग रात्रि के 12 बजे से मनाते हैं शिवरात्रि, वो घोर अंधकार की रात्रि। और भारत के लोग कहते हैं कि सूर्य उदय का जो टाइम है वो वास्तव में 4-5 के बीच होना चाहिए, और होता भी है। भारत में तो 4-5 बजे सूर्योदय होता है ना, तो सवेरे को सूर्य उदय होता है। रात्रि के 12 बजे कोई ज्ञान सूर्य थोड़ी उदय होता है। उदय होने का मतलब क्या है? एक बार उदय हो गया तो फिर सारी दुनिया के लिए उदय हो गया ना। वो तो सुप्रीम सोल बाप है ना, सुप्रीम गॉड फादर है ना, तो सबका फादर है तो सबको मिलना चाहिए ना। कहते भी हैं फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहें और फादर कभी मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता? अब ये तो है ही बेहद का फादर, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का फादर है। पहले किसका फादर है? मनुष्य मात्र का भी मनुष्य ही फादर होगा ना। तो संसार में प्रत्यक्ष होगा। कब प्रत्यक्ष होगा? जब घोर अज्ञान के अंधकार की रात्रि संसार में फैल जाती है, तभी वो रात्रि के घोर अज्ञान अंधकार काल में प्रत्यक्ष होता है। तो शिवरात्रि का अर्थ तो बेचारे समझते ही नहीं है।
कह देते हैं महाशिवरात्रि। अब क्यों कह देते हैं महान शिवरात्रि? कब हुई महान शिवरात्रि? कब हुई महान शिवरात्रि? जब इस दुनिया में आत्मा का और परमात्मा बाप का, परम पिता का कोई को परिचय नहीं रहता। सब जैसे नास्तिक होने लग पड़ते हैं, समझते ही नहीं, जानते ही नहीं, मानते ही नहीं। तब किसको जानते हैं? वो देह को ही सब कुछ मानते हैं, बस देह अहंकार में रहते हैं। मैं राजा हूं, मैं मिनिस्टर हूं, मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं धनवान हूं, मैं ये हूं, कारखानों का मालिक हूं, बड़ा सेठ हूं, भिखारी हूं, ये हूं, वो हूं। देह की बातें बताएंगे। कोई पूछे तुम कौन हो तो देह की बात बता देंगे। अरे जब तुम पैदा हुए थे तो ये सब कुछ थे क्या? नहीं थे। तो तुम कौन हो? क्या घड़ी घड़ी बदलते रहते हो? तो वो कुछ नहीं बता सकते। तो बाप बताते हैं कि बच्चे, सारी दुनिया में जब भौतिकवाद फैल जाता है, पंचभूतों की देह को ही सब कुछ समझ लेते हैं, तब मैं इस संसार में प्रत्यक्ष होता हूं। तुम ये बच्चे बात समझते हो कि शिवरात्रि का अर्थ क्या है? तो तुमको औरों के ऊपर भी तरस पड़ता है कि इनको भी बता रहे कि शिवरात्रि का वास्तविक अर्थ क्या है। बेचारे कुछ नहीं समझते। तो कारण क्या है? भला क्यों नहीं कुछ समझते हैं? कारण बताओ, नोटिस जारी। क्या कारण है? कोई को पता नहीं। क्यों नहीं समझते हैं कुछ भी? है कम जन्म है इसलिए नहीं समझते। उनके अपने कम जन्म है तो अपनी आत्मा को न समझे। यहाँ तो परम पिता परमात्मा को समझने की बात है ना। तो क्यों नहीं समझते है? न समझने का कारण क्या हुआ? न समझने का कारण ये हुआ, इस सृष्टि में जब स्वर्ग बदल करके नरक आता है, तो नरक की दुनिया में जो धर्म पिताएं आते हैं, दूसरे दूसरे धर्म के, विदेशी धर्मों के या स्वदेशी धर्मों के, जैसे बुद्ध आया, शंकराचार्य आया, गुरु नानक आया, तो ये धर्म पिताएं बहुत देह अभिमानी होते। ये देह अभिमान में रहने के कारण अपनी सारी जनरेशन को देह अभिमानी बनाते हैं और देह के बारे में ही सारा मनन चिंतन मंथन चलता है। देह के ही कर्म करते हैं। वास्तव में ये जो कर्म काम धंधे हैं संसार में, वो होते ही हैं शुरुआत द्वापर युग से। जब से ये द्वैतवादी दूसरे दूसरे धर्म के लोग इस संसार में आए हैं, धर्म पिताएं, तब से ये देह के कर्म करना शुरू कर दिए। नहीं तो देवताएं पहले देह के कोई कर्म नहीं करते थे, कोई धंधा धोरी नहीं, मस्त रहते थे आत्मिक स्थिति में। ज्ञान जैसे बुद्धि में समाया हुआ था सार रूप में, आत्मिक स्टेज में स्थिर रहते थे। ये हुआ ज्ञान का सार। अब जो आत्मा का स्वरूप है वही परम पिता परमात्मा का स्वरूप है। तो जैसे कि वो तो सदैव ही आत्मा और परमात्मा की स्मृति में रहते ही हैं, ऐसे लगता था। तुम बच्चे भी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर रहेंगे तो परम पिता परमात्मा से कोई दूर थोड़ा ही रहेंगे। आत्मा बन करके रहेंगे तो आत्मा के बच्चे जैसे आत्मा परमात्मा की गोद में बैठी है। तो वो देह अभिमानी सांढे न कुछ समझते हैं, न अपने फॉलोअर्स को
कुछ समझने देते हैं। भारत में फिर भी भारतवासी समझते हैं कि हम तो आत्मा हैं, अविनाशी आत्मा हैं, देह विनाशी है। परंतु भारतवासी मातृ देश के हैं, माताओं का देश है। यहाँ जितनी भी मनुष्य आत्माएं 33 करोड़ होती हैं, देव आत्माएं, वो सारी मातृ संस्कार वाली। इसलिए वो बड़ी जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना माताओं का जैसे धर्म, क्योंकि ये है ही भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में सुनना सुनाना ज्यादा चलता है। सुनते हैं एक दूसरे की बातें, अफवाहें भी सुन लेते हैं और बस इधर उधर भागना शुरू। उसको कहते हैं भक्ति। कहीं मंदिर में भागेंगे, कहीं गिरजाघर में भागेंगे, कहीं किसी जन्म में गुरुद्वारे में भागेंगे, तीर्थों में भटकते रहते हैं। ज्ञान को तो जरा भी नहीं समझ सकेंगे। ज्ञान माना ही जानकारी। सबसे पहली जानकारी है बच्चे के लिए, पहली जानकारी। बच्चा जब समझदार बने तो क्या है? बाप की पहचान, अपने आप की पहचान। तो ना अपने आप को जानते हैं, ना अपने बाप को जानते हैं कि मैं आत्मा हूं, मेरे बाप का नाम परम पिता परमात्मा है। अरे दो नाम क्यों है? परम पिता माने आत्माओं का पिता, देह का पिता नहीं। जो देहधारी है, देहधारियों का पिता देहधारी होगा, आत्मा का पिता आत्मा होगा। देहधारियों का जो पिता है उसे सब धर्म वाले जानते हैं, कम से कम नाम मात्र तो जानते ही है। कोई आदम कहते हैं, कोई एडम कहते हैं, कोई आदिनाथ कहते हैं, कोई आदिदेव कहते हैं, कोई आदि पुरुष कहते हैं, लेकिन डिटेल कुछ नहीं जानते, क्योंकि ये सृष्टि के आदिकाल की बात है। वो भी आदिकाल तब जब इस सृष्टि का महाविनाश हुआ था। उस समय नई दुनिया के श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ रूप का फाउंडेशन पड़ गया था। और वो फाउंडेशन की बात है, जो मुख्य मुख्य धर्म है वो सब जानते हैं। मुसलमान उसे कहते हैं जन्नत, अंग्रेज लोग कहते हैं पैराडाइज, हिंदू लोग कहते हैं बैकुंठ। लेकिन ये नहीं समझते हैं वो कब था, कितने साल पहले था। हिंदुओं ने तो सत्यानाश कर दिया, शास्त्रों में लिख दिया लाखों करोड़ों वर्ष हो गए। अरे कौन पूछेगा बैठ करके, बड़े चालाक होते हैं विद्वान पंडित आचार्य। ऐसी लंबी आयु बता दी सृष्टि की कि कोई डिटेल पूछेगा ही नहीं। तो देखो, वो भक्ति मार्ग में तो ज्ञान को बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि ज्ञान है ही नई बात। नई बात क्यों? कि और जो सुनाते हैं मनुष्य मात्र इस सृष्टि में, जो भी जानकारी सुनाते हैं अपनी, अपने बेहद के बाप की और सृष्टि की, सृष्टि के आदि मध्य अंत की जानकारी बताते हैं, वो सब पुरानी पुरानी बातें बताते हैं। कोई बाइबल से पढ़ के बताता है, कोई कुरान से पढ़ के बताता है, कोई गुरु ग्रंथ साहब से पढ़ करके बताता है, कोई हिंदुओं में तो ढेर के ढेर शास्त्र हैं, एक शास्त्र की तो बात नहीं। कोई महाभारत पढ़ पढ़ के बताता रहता है, भागवत पढ़ के बताता है, रामायण पढ़ के बताता है, कितनी बातें पुनः बताते हैं। वही पुरानी पुरानी शास्त्रों की सुनी सुनाई बातें, तो नई बात कोई नहीं सुनाते। तो जब भगवान बाप आते हैं तो वो एक ही आत्मा है, सुप्रीम सोल, जो नई बात बताती है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा एक ऐसी तुरीय आत्मा है
जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आती। और सभी आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं, सब एक जैसी ज्योति बिंदु 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 प्राणी मात्र की आत्मा, लेकिन सब जन्म मरण के चक्र में आती हैं, इसलिए सब भोगी हैं। एक भी आत्मा नहीं जो भोगी न बनती हो। भोग के बगैर जिंदगी उनकी चलेगी, उन्हें भोग जरूर चाहिए इंद्रियों के। तो वो जो एक आत्मा है तुरिया, वो है आत्माओं का बाप, सुप्रीम सोल। पहले सुप्रीम सोल त्रिकालदर्शी इसलिए है कि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, और जन्म मरण के चक्र में नहीं आता तो उसे मृत्यु की बात ही नहीं, जन्म की बात ही नहीं बार बार। और जन्म मरण बार बार में आने से आत्मा सब कुछ पूर्व जन्म की बातें भूल जाती है। और एक जन्म, दो जन्म, चार जन्म हो तो ठीक है, यहाँ तो 84 का चक्र है। उन्होंने तो और ही घोटाला कर दिया, 84 लाख का चक्कर बता दिया कि मनुष्य आत्मा का जन्म बड़ा दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कहीं एक जन्म मनुष्य का मिलता है, हो गया सत्यानाश। कोई पुरुषार्थ नहीं करेगा, पता नहीं इस जन्म में जहाँ पाप ही पाप दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें तो उद्धार होने का सवाल ही नहीं। तो भगवान जब बाप आते हैं तो एक ही भगवान ज्ञान की बात सुनाता है। क्या उसको ही कहेंगे 100% ज्ञानी। ज्ञानी उसे कहा जाए जो सब कुछ जानता हो, अपने बारे में भी बताए और सृष्टि के बारे में भी बताए, सृष्टि के आदि मध्य अंत के बारे में सारा ज्ञान। अरे ऋषि मुनि सन्यासी तो सृष्टि के आदि मध्य अंत के बारे में कहते आए, नेति नेति, न उसका अंत है न उसका आदि है, सृष्टि तो अनादि है, हम उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। अरे ये सृष्टि जब पापी बन जाती है, कलयुग आ जाता है, चारों तरफ नरक ही नरक हो जाता है, दुखों का अंबार लग जाता है, सब हो हल्ला हाय हाय करने लग पड़ते हैं, एटम बम फूटने लग पड़ते हैं, भूकंप आने लग पड़ते हैं, मकान ढेर के ढेर गिरने लग पड़ते हैं, चारों तरफ चिल्ल पौ चीख चाख। तो फिर क्या ऐसे ही दुनिया लाखों वर्ष चलती रहेगी, हजारों वर्ष चलती रहेगी? नहीं। अरे वो सदा शिव कहा जाता है, सुप्रीम सोल, तो इस सृष्टि पर आकर के कल्याण ही करेगा ना, जब सारे ही दुखी हो जाते हैं। क्या? जिनके हाथ में एटॉमिक एनर्जी का विस्फोट है, इतनी बड़ी शक्ति, वो तो कितने धनवान होंगे, है? इसकी चाबी उनके हाथ में होगी, उनके हाथ में तो कितनी सत्ता होगी, वो भी हाय हाय करने लग पड़ते हैं। तब जब इस सृष्टि की मंच की कोई भी आत्मा सुखी नहीं दिखाई पड़ती, तब उसको इस सृष्टि पर आना ही पड़ता है, और पहले ही आ जाता है। क्या? नई नई बातें सुनाने।